दोस्तों, आजकल हम लोगों ने अलग अलग रूप के भगवान बना लिए हैं। आदमी हमेशा से बताता है कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो अल्लाह है, जो गॉड है, वो परमात्मा जो है वह आदमी जैसा है। उसको अपने ही रूप में पूज रहे। कोई कृष्ण जी के रूप में, कोई राम जी के रूप में, कोई शनि के रूप में, कोई हनुमान जी के रूप में, पता नहीं किस किस रूप में, यानी कि अपने ही रूपों में पूज रहे हैं। और भगवान है कितनी प्रकार का, वो ईश्वर है कितनी प्रकार का, वह परम शक्ति कितनी प्रकार की होगी इस संसार में, लेकिन ब्रह्मांड में, इस संसार में वह एक शक्ति है। उसका क्या रूप है क्या नहीं, वह किसी को कोई पता नहीं। लेकिन इंसानों के हिसाब से जिस तरह इंसान, हम लोग ईश्वर को अपने ही रूप जैसा बनाकर पूज रहे हैं, लेकिन इसके अलावा, इंसान के अलावा संसार में कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, अनेक तरह के शरीरधारी जीव जंतु। मान लीजिए बंदर है। बंदर भी क्रिया करता है, बच्चे पैदा करता है, उसको भी सुख दुख होता है। तो वो भी भगवान को अपने जैसा समझता हो, क्योंकि वो तो ये तो नहीं कहता होगा बंदर के भगवान आदमी जैसा, वो भी अपने जैसा समझता हो। और पक्षी हैं, पक्षी ईश्वर को अपने जैसा समझते होंगे, वो ये नहीं समझता होगा कि ईश्वर आदमी जैसा। जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, सब भगवान को, ईश्वर को अपने जैसा ही समझते होंगे जिस तरह इंसान समझता है। क्योंकि वो भी ईश्वर को याद करते होंगे, शक्ति को याद करते होंगे जिस तरह इंसान करता है। इंसान जानवरों की भाषा नहीं समझ सकता और जानवर इंसान की भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन कई जानवर को समझ जाते हैं, लेकिन इंसान बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर है उसका कोई रूप नहीं। उसके अगर माने जाए, अगर कुछ समय के लिए मान भी लिया जाए कि ईश्वर रूपधारी है, तो उसके तो इतने रूप है कि आप गिन भी नहीं सकते, उसकी पूजा ही नहीं कर सकते। यह जितने भी संसारी जीव जंतु, इंसान समेत जो भी हैं, यह सब उसी के बनाए हुए हैं और सब उसी को अपने अपने रूप में ही पूजते होंगे, उसकी आराधना करते। और जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर आदमी जैसा है, सबसे बड़ी भूल में वो। कभी वेदों को पढ़कर देखिए, अपने पुरातन ग्रंथों को उठाकर देखिए। वेदों ने तो वेदों में तो यह कहा गया कि ईश्वर जो है वह है सुप्रम, है कायम, है कायम, है सुप्रम, यानी कि वह इस वीर्य से पैदा नहीं, वह कोई पैदा नहीं, वह संसार में आता ही नहीं। अगर मानी जाए तो रामचंद्र जी भी पैदा हुए, कृष्ण जी भी पैदा हुए। जो ईश्वर है वेदों के मुताबिक वो पैदा ही नहीं होता। अगर शक्ति पैदा ही नहीं होती, वह शरीर धारण करती ही नहीं। इसी तरह आप वेदों में यह भी लिखा हुआ कि उसका कोई रूप ही नहीं, उसकी कोई प्रतिमा ही नहीं। यह वीडियो पहले हमने बना रखी है, चैनल पर बढ़िया देख लेना। उसमें यह लिखा है कि उसकी कोई प्रतिमा ही नहीं, उसका कोई रूप नहीं है। और ये सब कुछ ही भक्तों ने भी कहा है। रंग रूप अपना रेख कुछ, त्रय गुण से प्रभु, उसका रंग रूप भेष कुछ नहीं है, और वह तीन गुणों से भी बाहर है। तो आप लोग उसकी मूर्ति बना बना कर कोई किसी चीज की पूजा कर रहा है, कोई कहता है यहाँ भगवान है, कोई कहता है वहाँ भगवान है। किसी ने भगवान को चर्च में बैठा दिया, किसी ने गुरुद्वारे में बैठा दिया, किसी ने मंदिर में बैठा दिया। उसका तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, वो तो ब्रह्मांड के बाहर है और ब्रह्मांड के अंदर भी। वो कहीं छोटी सी जगह में या छोटे से कहीं कमरे में बैठने वाला थोड़ी है। अगर मान लीजिए गुरुद्वारे, मंदिरों, मस्जिदों में ईश्वर होते, वह होता, तो क्या आप ये मान सकते हैं कि ईश्वर के घर को कोई ढा सकता है, या उसकी कोई बेअदबी कर सकता है, या उसकी प्रतिमा को कोई गिरा सकता है, तोड़ सकता है, या उसको कोई खरीद सकता है? मानते हैं आप उसको कोई खरीद सकता है, या उसके घर को कोई तोड़ सकता है?
जहाँ वो है उसके वहाँ तक तो कोई पहुँचा ही नहीं। तोड़ना तोड़नी तो जरूर दूर की बात है, उसकी पैरवी करनी तो दूर की बात है। वह ईश्वर, वह परम शक्ति तो इस संसार से अलग ही, इस संसार में वह शक्ति व्यापक है। ये सारे सूरज चांद यह ग्रह सब उसी की शक्ति है, हमें धूप मिल रही है उसी की शक्ति से। हम ये अंत में ज्योतिष शक्ति हम इस शरीर में बोल रहे उसी की करामात। हम ये नहीं कहते वो है नहीं, वो शक्ति है, पर वो शक्ति कैसी है कैसी नहीं है किसी को कोई पता नहीं। सिर्फ वो आदमी इस शक्ति को जानता होगा वो कैसी है, जिस आदमी ने अपनी आत्मा को देखा होगा। पहली बात तो ये जो लोग ये दावा करते हैं कि परमात्मा जो है वो आदमी जैसा है, वह नर रूप है, तो पहले वो अपनी आत्मा जो वो बोल रहा है पहले वो अपनी आत्मा को तो देखे, तभी वो परमात्मा को देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना और कमेंट करना।